नाम प्रिया राठौर, उम्र 13 साल, पिता जयराम राठौर, मूलतः निवासी जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। बता दें, प्रिया राठौर लखनऊ के एसआर ग्लोबल कॉलेज में 8वीं कक्षा की छात्रा थी। 20 जनवरी को हॉस्टल की बिल्डिंग से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर उसकी मौत हो गई थी। लखनऊ के विकेटी थाने में उसके पिता जसराम ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस बड़ी मुस्तैदी से प्रिया की मौत की वजह जानने में जुट गई थी। लखनऊ के विकेटी के एसआर ग्लोबल की छात्रा प्रिया राठौर की मौत के मामले में हॉस्टल व स्कूल प्रशासन ने पुलिस के सामने कई बार झूठ बोला और उनका झूठ बेनकाब हुआ। वारदात के बाद स्कूल व हॉस्टल प्रशासन कह रहा था कि प्रिया मेज से खाना खाने के बाद निकली थी। इसके बाद टहलते वक्त वह गिर गई और उसकी मौत हो गई, जबकि पुलिस ने पूछताछ में कुछ और ही पाया। प्रिया राठौर मौतकांड में पुलिस कोई पुख्ता सुराग नहीं जुटा सकी। स्कूल प्रबंधन शुरू से ही खुदकुशी का दावा करता रहा। पुलिस ने भी कई बार वही दोहराया। फाइनल रिपोर्ट आ गई और फाइनल रिपोर्ट के आधार पर छात्रा की मौत खुदकुशी बताई गई। वहीं छात्रा के पिता का कहना था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन वजह नहीं तलाश कर पा रही थी पुलिस। ऐसे में मृतका के परिवारजन पुलिस की कार्रवाई से बेहद असंतुष्ट थे। पुलिस ने 5 महीने तक विवेचना की, आखिर में उसी कहानी पर मोहर लगा दी, जिसको पहले दबी जुबान से बताया जा रहा था और वही दावा स्कूल प्रबंधन भी कर रहा था। ऐसे में पुलिस 5 महीने तक कोई पुख्ता साक्ष्य जुटाने की वजह सिर्फ समय बिताती रही। प्रिया के पिता की एक ही मांग थी कि उनकी 12 साल की बेटी प्रिया राठौर को न्याय मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए वह चाहते थे कि इस केस की जांच सीबीआई करे। चिलमिलाती गर्मी में एक पिता बेमियाद धरने पर बैठा था। वह बेबस और रो रहा था। उसकी एक ही मांग थी कि उसकी 13 साल की प्रिया राठौर को न्याय मिले। वह चाहता था कि प्रिया राठौर मामले की सीबीआई जांच हो। एसआर ग्लोबल कॉलेज की छात्रा प्रिया के पिता जसराम ने पीएम, सीएम, राज्यपाल, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग समेत अन्य अफसरों को प्रार्थना पत्र भेजकर पुलिस व फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच पर सवालिया निशान भी लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रभावशाली शख्सियत की वजह से उनकी बेटी की हत्या को सुसाइड केस बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने फॉरेंसिक की जांच पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है 5वीं मंजिल से अगर प्रिया गिरी है या गिराई गई है तो उसके गले की सर्वाइकल C7, C4, C5 की हड्डियां क्यों टूट गईं? एड़ी में घिसटने के निशान कहां से आ गए? प्रिया के पैरों में चप्पल या जूता क्यों नहीं था? घटना स्थल पर खून का एक कतरा भी क्यों नहीं मिला? घटना का रिक्रिएशन करने के लिए सिर्फ 15 किलो का पुतला क्यों इस्तेमाल किया गया, जबकि प्रिया का वजन करीब 33 किलो था? छात्रा की मौत को लेकर स्कूल पर लगे कई गंभीर आरोप। वहीं परिजन बोले, बीजेपी एमएलसी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। छात्रा के पिता जसराम ने एसआर स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन लगातार बयान बदल रहा है। फिलहाल प्रिया को इंसाफ दिलाने की मांग प्रदेश के कई जिलों में उठना शुरू हो गई है और लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सामाजिक संगठन प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उसी क्रम में फिरोजाबाद में भी प्रिया के इंसाफ की मांग उठी है और करबला स्थित राठौर धर्मशाला से सुभाष तिराहे तक कैंडल मार्च निकालकर राठौर समाज के लोगों ने प्रिया को श्रद्धांजलि दी और सरकार से प्रिया के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या कहा फिरोजाबाद के राठौर समाज के मुख्य लोगों ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमारे समाज की लड़की जिला जालौन उरई
उरई की रहने वाली 13 वर्षीय लड़की जो लखनऊ में एक कॉलेज में पढ़ती थी, वो कॉलेज भाजपा के एमएलसी श्री अजय यादव जी का था और पवन चौहान जी का था। और उस कॉलेज में उस बच्ची की हत्या हो गई। सारे साक्ष्य, सारे सबूत उन दोनों के उस कॉलेज के खिलाफ है, लेकिन ये सारी चीजें दबाई जा रही हैं। उस बच्ची को वहां पर केवल एक हत्या का रूप दे दिया गया है। केवल हत्या भी नहीं, केवल एक सुसाइड का रूप दे दिया गया है। लेकिन हम लोगों का मानना और जो वहाँ के साक्ष्य कहते हैं, साक्ष्य के हिसाब से उस लड़की का रेप भी हुआ है। रेप के बाद में उसका एक मर्डर किया गया है। तो हम सभी समाज के लोग आज करबला की चौराहे के पुलिया से एकत्रित होकर के बस स्टैंड तक आए हैं और एक शांतिप्रिय कैंडल मार्च निकाला है। हम लोग केवल योगी सरकार से, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक नारा देती है, हम उनसे चाहते हैं कि केवल हम उस लड़की के साथ में न्याय मिलना चाहिए। उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए जिसकी हत्या हुई है, उसको केवल न्याय मिलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। राठौर समाज की बेटी प्रिया राठौर, जिसकी उम्र लगभग 13-14 वर्ष की है, जिला जालौन की निवासी थी। वह लखनऊ के एसआर ग्लोबल कॉलेज, जो कि पवन चौहान भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी का है, सत्ता पक्ष के होते हुए दबाव में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। बेटी का बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में आकर सत्ताधारी एमएलसी का कॉलेज है तो उसकी एफआईआर लगा दी गई है। हम सब राठौर समाज फिरोजाबाद के लोग एकत्रित होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी योगी बाबा से प्रार्थना है कि पीड़ित को न्याय दिया जाए, नहीं तो पूरे समूचे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष में इसका प्रदर्शन होगा और आगामी जो 2024 का चुनाव भी आ रहा है उसमें भी समाज फिर अपनी भूमिका इसी तरीके से दिखाएगी। अगर हमको सत्ता पक्ष का वोट माना जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग पीड़ित होंगे, हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा, तो हम आगे चल के फिर नरारत भी हो जाएंगे, वोट भी नहीं करेंगे। मेरी यही प्रार्थना है योगी जी से कि इसमें संज्ञान लेते हुए अतिशीघ्र न्याय, दोषियों को सजा मिले, भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिले, एमएलसी पवन चौहान को फांसी हो। अगर वह दोष साबित होता है, उसके साक्ष्य भी है समाज के पास। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल।